Hello, good evening everyone. My name is Prince and welcome to another video on market discussions. आज था वेडनेसडे और आज का मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार एंड देन विल बिगिन बिकॉज टुमारो स्टैंड्स टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डे क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी रहेगी बहुत सारी इंडाइसेस की. तो लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन अबाउट एवरीथिंग. ओके, निफ्टी आपको दिख रहा होगा 0.80 पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 0.3% पॉजिटिव ऑल्दो दिस वाज कंप्लीटली साइडवेज. ठीक है, दिस वाज कंप्लीटली साइडवेज टुडे. इसके अलावा आप देखोगे मिड कैप में 0.56, ठीक है, गुड पॉजिटिव. अच्छा, नेक्स्ट 50 0.5 बाइंग, ठीक है, दिस ऑल्सो पॉजिटिव. निफ्टी वॉज क्वाइट बुलिश, ठीक है. बैंक निफ्टी साइडवेज था, बाकी मिड कैप ऑफ ये भी बुलिश था. अनदर गुड थिंग इज कि इंडिया विक्स है वो कूल डाउन किया है 5% से और अभी 13 के नीचे है, मतलब बिलो 13 इज कंसिडर्ड टू बी गुड. वॉलेटिलिटी कम, तो इट द थिंग्स आर वेरी गुड. ओके, देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू सी बिफोर एनी बिग इवेंट. एन इवेंट सच एज मंथली एक्सपायरी ऑफ वेरियस इंडाइसेस, जैसे कि कल बैंक निफ्टी की रहेगी मंथली एक्सपायरी, निफ्टी की रहेगी मंथली एक्सपायरी, और मिड कैप की रहेगी, नेक्स्ट 50 की रहेगी, है ना, और भी इनमें से शायद बैंक एक्स की रहेगी. ठीक है, तो काफ़ी सारी फिर निफ्टी की रहेगी, काफ़ी सारी चीज़ों की कल मंथली एक्सपायरी है, एक साथ है 5 या 6 इंडाइसेस की. तो दिस इज अ बिग इवेंट एंड देयर नीड टू बी अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू सी बिफोर सच अ बिग इवेंट. ठीक है, थिंग्स आर लुकिंग गुड. इंडिया विक्स नीचे आ गया है, मार्केट्स लुक स्ट्रॉन्ग. देखिए, द मार्केट्स लुक स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है, अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए दी है. नीचे से आके देखिए एक बार दी, ग्रीन कैंडल की एब्सेंस में वापस नीचे आया, वापस दिया, ब्रेकआउट दिया. ब्रेकआउट के बाद अपन को क्लोजिंग ग्रीन में अभी तक नहीं मिली थी, बट आज की इस ग्रीन कैंडल के बाद अपन को ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिल गया है. ठीक है, ब्रेकआउट यानी ग्रीन कैंडल, ठीक है, जस्ट अ मिनट, breakout, that means green candle, plus the very important follow up green candle. Okay, follow up green candle, which is a confirmation. Okay, now we already had a breakout, but today we also got a follow up candle. So now the level that we were discussing, 25,500 से 26,300, ठीक है, we are already standing at 25,250. ठीक है, 244 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अपन ऑलरेडी हैं. तो यहाँ से यहाँ इट्स ओनली 250 पॉइंट्स. ठीक है, 250 पॉइंट्स. जैसे आप देख रहे होंगे, आप 200 पॉइंट का मूव था, तो 250 पॉइंट इज नथिंग गिवन दैट टुमारो इज मंथली एक्सपायरी ऑफ सो माइनर इंडाइसेस. 200-250 पॉइंट आना कोई बड़ी बात नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि स्टार्टिंग में 250 पॉइंट आ जाओ, फिर से मार्केट नीचे एट द एंड नीचे बंद हो जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. द मार्केट शुड सस्टेन अबव, है ना. और क्योंकि कल इतने सारे इंडाइसेस की एक्सपायरी है, तो जब ज़्यादा इंडाइसेस की एक्सपायरी होती है तो थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैनेज करना. तो होता क्या है ना, कुछ इंडाइसेस में बाइंग आती है, कुछ इंडाइसेस में सेलिंग आती है, टू बैलेंस ऑफ थिंग्स. देखिए, कैश आपके पास उतना ही है, एफ आई आईज डी आई एस का कैश मिला के उतना ही आएगा. तो होता क्या है, अ सेट ऑफ इंडाइसेस पॉजिटिव रहते हैं एंड अ सेट ऑफ इंडाइसेस साइडवेज टू नेगेटिव रहते हैं. तो इससे क्या होता है ना, बैलेंस बना हुआ होता है. अब आपको क्या करना है, ऐसे इंडाइस में ट्रेड करने की कोशिश करनी है जहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा हो, है ना. और वो यूजुअली देखा जाता है कि जैसे आप कैसे एनालाइज करेंगे, जैसे आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आइए, मैं आपको सीधा ही दिखा देता हूँ. देखिए, आज निफ्टी में मूव था, ठीक है, मैं आपको एक मिनट इसको हाइड कर रहा हूँ. कि देखिए, निफ्टी में आज मूव था, ओपनिंग हुई थी 25,150 पे मान लीजिए, और क्लोजिंग हुई है 250, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से भी ज़्यादा आज अपन ने यहाँ पे मूव किया है. 150 से लेके टू, मतलब लगभग 100 पॉइंट का मूव था. बट वहीं पे अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो उसकी ओपनिंग थी 555 पे और क्लोजिंग है 591, 40 पॉइंट का मूव. दिन भर आप क्लियरली देख सकते हैं इतनी सी रेंज में ये पूरा दिन फंसा रह गया. तो दिस क्लियरली शोज कि बैंक निफ्टी में आज मूव नहीं आया है. ये देखिए, इतनी सी रेंज में आज पूरा दिन था. इसका मतलब है कि टुमारो मूव इज एक्सपेक्टेड इन दिस बैंक निफ्टी. और सिंस बैंक निफ्टी का 40% निफ्टी में भी होता है, देयरफॉर निफ्टी में भी मूव आएगा. इनफैक्ट अगर आप निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि निफ्टी ने भी आके एक रेंज बनाया है. यहाँ से ब्रेकआउट इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने इसको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि 40% ऑफ द बैंकिंग स्टॉक का वेटेज होता है निफ्टी में. तो अगर बैंक निफ्टी मूव करता तो निफ्टी मूव करता, आज नहीं किया क्योंकि बैंक निफ्टी में मूव नहीं था. और मूव क्यों नहीं था,
क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो वहाँ पर मूव लाना है, कल प्रीमियम में मूवमेंट लाने हैं, इसलिए आज वहाँ पर मूव नहीं था। ठीक है, दिस इज हाउ द मार्केट्स वर्क। नाउ यू हैव टू डील विद इट। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस। मैनिपुलेशन बोलिए जो भी बोलिए, जैसे कि आपने देखा होगा, मतलब अगर आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि निफ्टी की जो एक्सपायरी थी, सेंसेक्स की एक्सपायरी जो थी मंडे को, ट्यूसडे को, सॉरी आज वेडनेसडे नहीं, कल जो एक्सपायरी थी उसमें भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हुआ था। एक फेक न्यूज़ आती है, उस फेक न्यूज़ के बदौलत मार्केट बहुत नीचे लाया जाता है ताकि पी साइड के प्रीमियम्स को इंक्रीज किया जाए, और जो कि एफ आई शॉर्ट बैठे बैठे हुए थे बहुत सारा पैसा लगा के, उनको नुकसान ना हो। और फिर 1 घंटे बाद न्यूज़ आती है कि अरे ये तो न्यूज़ फेक थी, तो मार्केट्स वहाँ से ऊपर रैली कर गए। जैसे कि आज आप देख रहे होंगे इतना बड़ा, ये वाली जो आप सेलिंग देख रहे हैं ना यहाँ से, इस पॉइंट से, ये पॉइंट से ये जो मार्केट आया है, ठीक है, ये फेक न्यूज़ की बदौलत था, फेक न्यूज़। और क्योंकि फिर शाम होते होते ये चीज़ क्लैरिफाई हो गई कि नहीं है, तो देखिए द मार्केट्स आर अप अगेन। दिस इज हाउ मैनिपुलेशन इज डन। जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो मार्केट में फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा फैला पाए कुछ देर के लिए, क्योंकि उसके पैसे पी साइड पे लगे। प्रीमियम्स आप सोचिए ना, एक कैंडल, दो, तीन, चार, चार इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, आप लेवल देखिए, 25,300 से लेके 25,000 तक, यानी 300 पॉइंट का मूव 3 या 4 कैंडल में गिर रहा है। इसका मतलब प्रीमियम्स पी के कितने हैं। इनफैक्ट अगर मैं देखूँ तो एक सेंसेक्स का प्रीमियम था जो 50 के लेवल पे चल रहा था, वो 800 तक गया था इन्हीं कैंडल्स की बदौलत। दैट इज हाउ मच मैनिपुलेशन हैपेंस ऑन एक्सपायरी डेज। बट ठीक है, कल एक्सपायरी है, नाउ द स्ट्रक्चर लुक्स वेरी डिसेंट। और अगर आप एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे तो ये देखिए, ये फिर कंसोलिडेट, यहाँ से ब्रेकआउट आना चाहिए, कंसोलिडेट, यानी अब यहाँ से एक ब्रेकआउट आएगा और तगड़ा वाला ब्रेकआउट आएगा, यानी 25,500 इज नो वेयर, दैट इज जस्ट 250 पॉइंट्स अवे, ये तो हो ही जाएगा। व्हाट आई एम लुकिंग एट इज 26,300, दैट टू कल। देखिए अब इतना बड़ा मूव तो नहीं आएगा ना कि यहाँ से 1000 पॉइंट मूव कर जाए, बट निफ्टी अगर कहीं ना कहीं 300 से 350 पॉइंट है, ये तो चलिए बहुत एक्सेप्शनल डेज होता है, आप मान लीजिए 200 से 250 पॉइंट ही मूव कर जाए ना, अगर कल निफ्टी टुमारो टुमारो ठीक है, निफ्टी अगर 25,500 भी पहुंच जाए ना, 25,500 के ऊपर क्लोजिंग, क्लोजिंग नियर और अबव 25,500, ठीक है, लेट मी रब दिस फ्रॉम हियर। अगर ये चीज़ कल कर देते हैं ना, तो बिलीव मी इट विल बी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, टुमारो निफ्टी क्लोजिंग अबव 25,500, इट विल बी वेरी गुड। ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, इतना मूव आना चाहिए। प्रीमियम्स का तो मुझे पता नहीं, बट द स्ट्रक्चर लुक्स आई एम सॉरी, द स्ट्रक्चर लुक्स वेरी पॉजिटिव। ठीक है, तो और आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देख पा रहे हैं एक काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है, इनफैक्ट जिसका इमीडिएट लेवल आता है 25,740 तक। ये देखिए यहाँ पे आपको एक गैप दिख रहा होगा, ये अगर इसकी गैप फिलिंग की बात भी कर लें तो द मिनिमम द मार्केट नीड्स टू मूव इज टिल 25,730, यहाँ तक तो ये गैप है। ठीक है, गैप एट यहाँ पर, तो द मार्केट शुड मिनिमम रैली टिल 25,700 यहाँ तक, इधर तक। फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ पर एक जोन ऑफ कंसोलिडेशन बनाएगा साइडवेज, और फिर यहाँ से ऑल टाइम हाई की जो वैल्यू थी 26,300, 400 के जस्ट नीचे 300 कुछ, वहाँ पे जाके एक हर्डल लेगा, वापस आएगा, इसी कंसोलिडेशन जोन में करेगा और फिर यहाँ से वापस आएगा। दैट इज हाउ द मार्केट शुड वर्क। अगर यहाँ से एक बार में ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, आई डोंट वांट दैट। 26,300 पहुंचे, वहाँ से वापस आए, लगभग 25,800, 300-400 पॉइंट का जब आप इतना रैली करते हैं तो 300-400 पॉइंट 2-3 दिन में धीरे धीरे करके गिरे, और फिर वहाँ पे वापस कंसोलिडेट करके एक हफ्ता, 1.5 हफ्ता, फिर वहाँ से अच्छा मूव दिखाए, तो आपको 27,000, 27,500 का भी निफ्टी आपको 1-1.5 महीने में जाते हुए दिख सकती है। दिस इज अबाउट निफ्टी। टुमारो हमने आपको बता ही दिया है, टुमारो निफ्टी में क्या मैं देख रहा हूँ। चलिए मैं ये लास्ट में लेवल का आपको बता दूंगा, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे द स्ट्रक्चर लुक्स वेरी पॉजिटिव। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके आपको दिखाऊँ तो ये वाला आपको एक लेवल दिख रहा होगा, 25,490, 25,490, ठीक है, ये वाला लेवल, या इसको आप राउंड ऑफ करके 25,500 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला लेवल है, यहाँ से धीरे धीरे करके अब हो सकता है एक ही दिन में ना आए। अनदर इंपॉर्टेंट लेवल इज 25,333, याद रखिएगा। इसके ऊपर कहीं पे भी जाता है तो फिर एक अच्छी चांस रहेगी कि निफ्टी कल यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना ही अपन को मूव चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जितना ये आज मूव आया ना, इतना ही मूव अपन को यहाँ पे चाहिए कल, तो ये चीज़ पॉसिबल है कल निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आप ध्यान से देख पा रहे होंगे,
स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन भी बना दूँ तो यहाँ पे राउंडिंग पैटर्न है, यहाँ पे राउंडिंग पैटर्न, तो मिनिमम जो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे जाना चाहिए वो जाना चाहिए, आप देख पा रहे होंगे 57,422, 57,422 ये लेवल निकल के आ रहा है। और फिर जब इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो 58,000 का, ठीक है। तो लेवल 1, लेवल 2 याद रखिए। पोजिशनल ट्रेड बनाइए बैंक निफ्टी में, क्योंकि मंथली एक्सपायरी कल मत बनाइए, अब नेक्स्ट एक्सपायरी कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहे लेवल मेरे बैंक निफ्टी के, तो ये लेवल रहेंगे बैंक निफ्टी के। अब याद रखिए ये आपको एक महीने में देखने मिल सकते हैं, क्योंकि द स्ट्रक्चर इज वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव। आप इसको बोल सकते हैं दो पैटर्न। पहला आप बोल सकते हैं इसको कप एंड हैंडल पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, और दूसरा आप इसको राउंडिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। राउंडिंग पैटर्न बोल दीजिए, या तीसरा इसको बोल लीजिए, ओके, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ठीक है। इसको आप बोल लीजिए डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। अब राउंडिंग जो पैटर्न है वो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो इसको ना मैं रब करके पिंक कलर से कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा देयर आर 3 बुलिश patterns in bank nifty on daily टाइम फ्रेम, ठीक है। और इनके जो टारगेट्स हैं, टारगेट्स में यहाँ पे वापस लिख देता हूँ। द फर्स्ट टारगेट इज 57,422, really sorry this is not clear, I'll just rub it and I'll write it again, 57,422, and the second target would be 58,000, ठीक है। तो आपको ये दो टारगेट्स के लिए पोजिशनल ट्रेड बनानी चाहिए, ठीक है। हैशटैग पोजिशनल ट्रेड, ठीक है। अब कैसे बनानी चाहिए वो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, टुमारो इज मंथली एक्सपायरी, ठीक है। एट एनी पॉइंट बैंक निफ्टी गोज डाउन 200 से 300 पॉइंट्स, ठीक है, यू कैन बाय सी साइड ट्रेड ऑफ जुलाई एक्सपायरी। और कितने का लेंगे आप, वो आप ले सकते हैं 57,500 सी एट CMP, जो भी प्राइस रहेगा उस टाइम, आई एम नॉट श्योर उस टाइम क्या रहेगा जब मार्केट एकदम से 200-300 पॉइंट, ठीक है, लिखा एट एनी पॉइंट बैंक निफ्टी गोज डाउन 200 से 300 पॉइंट बाय सी साइड ऑफ जुलाई एक्सपायरी, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ खुद नहीं करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। हैशटैग मैं लिख देता हूँ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, ठीक है, एंड आई विल अपडेट regarding this, okay. And in fact if that thing has come up, so I'll just request you that you can see, oh I'm really sorry, you can see the what to say the QR code here, right here, do join it, okay, do join the
Telegram channel, okay, through this QR code. Alright, so that would be Bank Nifty. You can take a screenshot of that. कल बैंक निफ्टी में क्या करना है आइए उसको थोड़ा सा मैं इंट्राडे में आपको समझा देता हूँ। आज क्योंकि इसमें अपन को दिन भर साइडवेज देखने को मिला है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर कहीं फॉल आता है तो वो दो लेवल तक आएगा। एक ये वाला लेवल, ठीक है, और दूसरा वैसे तो मैं इसके नीचे फॉल नहीं देख रहा हूँ, बट आया तो ये भी लेवल के बहुत पास ही निकल के आता है, ठीक है। वेरी these both these levels are very close, okay. First level is 24,460, 56 410 450, 56 450, 56 410, इसको 400 मान लीजिए। अगर इन दो लेवल के पास कल बैंक निफ्टी आती है, ठीक है, तो ये कितने पॉइंट का डाउन होगा देखिए, 596 तो चल रहा है, यहाँ पे आ जाएगा तो 150 पॉइंट, और यहाँ आ जाएगा तो 200 पॉइंट। मैंने आपको यही बताया है कि अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास आती है, ये 300, ये अल्टीमेट है, अगर इसके नीचे भी यहाँ तक भी अगर निफ्टी आ जाती है तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा डिमांड जोन है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, इसको हटा दीजिए, आप लेवल याद रखिए बैंक निफ्टी में। अगर कल आपको बैंक निफ्टी 56,300 के आसपास मिलती है, ठीक है, तो वो आप पोजिशनल, जो अपन ने अभी डिस्कस किया है, पोजिशनल ट्रेड बनाइए, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड फॉर 57,422 एंड 58,000, ठीक है, इस लेवल पे मिलती है। इंट्राडे में अगर आपको कोई कॉल मिलता है तो आप सी साइड ले लीजिएगा, वरना जैसा भी रहेगा तो ऑन स्पॉट मैं वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो अपने दोनों मेजर इंडाइसेस की बात हो गई है। अब फ्यूचर्स में भी देखिए, आज अपन को अल्टीमेटली इसका ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। ये वो लाइन थी जिसका ब्रेकआउट अपन ढूंढ रहे हैं, रेड वाली। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली कोई भी ऐसा इसके बाद एक दो नहीं आया, और ये जो आया यहाँ पे ऊपर से सेलिंग आई, इम्प्रॉपर था, सपोर्ट फॉल आया। आज देखिए ब्रेकआउट आ गया है अपने पास, और इसकी सपोर्टिंग कैंडल भी आ गई है। इसका मतलब है यहाँ से बहुत तगड़ा मूव आपको देखने मिल सकता है। इसका जो लेवल निकल के आता है 25,900 पहला, ठीक है, फ्यूचर्स का। इसका मतलब 25,900 ये जब जाएगा तो आपका निफ्टी भी लगभग लगभग 25,800 के लगभग होगा, ठीक है। तो ये रहा सेक्टरल इंडेक्स का सब, ठीक है। आइए एक बार अपन एफ आई देख लेते हैं। लुक्स वेरी पॉजिटिव। एफ आई ने कैश मार्केट में ज़रूर सेलिंग की है, बट उसी के बराबर है डी आई ने खरीद लिया, तो दिस इज न्यूट्रल। फ्यूचर्स में देखिए ऐड हुआ है, इंडेक्स ऑप्शन में देखिए कितना सारा ऐड हुआ है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक दिन था जब इसमें ये ऐड हुआ था, 30,000 30,000 करोड़ के लगभग इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग हुई थी, और जिस दिन ये बाइंग हुई है ना, आप डेट चेक करिए, ये 19th को ऐड हुआ है। अब 20th की कैंडल देखिए, यानी नेक्स्ट डे, इसके नेक्स्ट डे मार्केट में क्या मूव रहा है आप वो देखने की कोशिश करिए, ठीक है। अपन निफ्टी खोल लेते हैं। 19th आप पहले इसमें ध्यान से देखिए, ये 19th को हुआ है, मैं आपसे बोल रहा हूँ 20th की कैंडल देखिए, ठीक है। आइए देखते हैं 20th की कैंडल। ये देखिए 19th को बाय हुआ है, कुछ मूवमेंट आया है, ये है 19th छोटी सी डोजी कैंडल। 20th को देखिए कितना मूव आया है, 1.29%, ये वाली 1.29% पॉजिटिव निफ्टी, ठीक है। अगला एक बार और डेटा देखते हैं। 18th को देखिए सेलिंग था इंडेक्स ऑप्शन में, तो आपको 19th को दिख रहा होगा, ये छोटी सी डोजी टाइप की कैंडल थी, ये नहीं सॉरी, हाँ अब देखिए 18th को देखिए ऑप्शन में सेलिंग थी, तो आप 19th अगले दिन देखिए क्या हुआ है, आपको दिख रही होगी एक यहाँ पे छोटी सी रेड कैंडल, इंपॉर्टेंट है रेड कैंडल। अब देखिए 24 को आपको एक बड़ी सी रेड कैंडल देखने मिली है, ठीक है। तो अपन आइए देखते हैं 23 का डेटा क्या था। चलिए 23 को तो आपको इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग देखने मिली है, उसके बावजूद अपन को 23 में, पर आप एक ना एक्चुअली इसको गलत तरीके से देख रहे हैं। अगर आप एक चीज़ देखेंगे ना, तो मार्केट पिछले दिन यहाँ क्लोज हुआ है और ओपन हुआ है यहाँ, ये देखिए कितना बड़ा मूवमेंट है इसमें। तो देखा जाए तो आपको ये कैंडल जरूर रेड दिख रही होगी, बट मोटा मोटा अगर इसका भी सॉरी
अगर इसका भी आप मूव देखेंगे तो प्रीवियस डे क्लोज से ये एक्चुअली मूव कर गया। चलिए ठीक है, मतलब आप मान के चले यहाँ पर भी गैप अप आपको देखने को मिला था। तो एक दिन पहले ये जो पोजीशंस बना के जाते हैं ना, ये देखिए इंडेक्स ऑप्शन में कल क्योंकि एक्सपायरी है तो इसमें 21,000 करोड़ की बाइंग साइड हुई है, बाइंग साइड। देयरफॉर एफ आई आई डी आई आई डेटा, ठीक है, अब डी आई क्या बोले, ये तो एफ आई आई का ही बाइंग है सीधा ऑप्शन में, ठीक है। तो एफ आई आई डेटा, ठीक है, टेल्स कि tomorrow would be a big green candle। तो अब देखिए ये एक चीज है, एफ आई डेटा बता रहा है फ्यूचर्स का, ठीक है, मतलब ऑप्शंस का, इंडेक्स ऑप्शन का, इंडेक्स ऑप्शन का बता रहा है। सेकंड, स्ट्रक्चर जो अपन को चार्ट्स पे दिख रहा है, स्ट्रक्चर ऑन चार्ट, ठीक है, वो भी ये चीज सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। दो चीज तो देखा जाए तो जब मल्टीपल चीजें आपको ये चीज सजेस्ट कर रही हो कि एक बिग ग्रीन कैंडल आएगी, तो फिर मार्केट उस तरीके से बिहेव करना चाहिए लॉजिकली। एंड वी ट्रेड लॉजिक इन मार्केट्स, ठीक है, वी ऑल्सो ट्रेड न्यूज, बट न्यूज आने के पहले ही चार्ट पे वो लॉजिक आपको दिखने लगता है। तो एक बिग ग्रीन कैंडल की एक्सपेक्टेशन है, प्लीज इस चीज का याद रखिए। अब देखिए ये जब खुली गया तो डिस्कस कर लेते हैं। ये अपनी गिफ्ट निफ्टी है और मार्केट क्लोजिंग ये थी, मार्केट क्लोजिंग के बाद अभी एक अच्छी ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, बुलिश कैंडल दिखा रहा है। आज का जो अपना मार्केट आज के टाइम पे लाइव मार्केट आज में जो हाई था, इसने इसको भी क्रॉस किया है। लेट जस्ट होप इट सस्टेन्स, और इसका जो प्रीवियस ये वाली वैल्यू थी इसको भी ये क्रॉस करके कल अपन अच्छा एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे सकें। डाउ जोन्स में भी नेगेटिव आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इनके जो गवर्नर साहब हैं पोवेल, वो लाइव हैं, उनसे एक्चुअली उनको कोर्ट में बुलाया गया है टेस्टिमनी देने के लिए। वो टेस्टिमनी दे रहे हैं और उन्होंने ऐसा बोला है कि वी आर एक्सपेक्टिंग द इन्फ्लेशन इन द यूएस टू गो अप ड्यू टू टैरिफ वॉर जो ट्रम्प साहब ने किया है, इसकी वजह से ये मार्केट थोड़ा डाउन है। बट आई एम वेरी पॉजिटिव कि उनका टेस्टिमनी खत्म होते होते ये इसी लेवल से ये देखिए ब्रेकआउट का कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के ना एक रीटेस्टिंग हो ही जाती है। रीटेस्टिंग के बाद टुनाइट द यहाँ पे क्लोजिंग आएगी कहीं, मतलब इतना ऊपर भी नहीं, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस लेवल के आसपास यहाँ कहीं या इधर कहीं आज इसकी क्लोजिंग आएगी, तो इट वुड बी बुलिश, ठीक है। द स्ट्रक्चर लुक्स गुड। जब लोग डरते हैं ना तब आपको डरना नहीं है, आपको स्ट्रक्चर देखना है। कैसे देखिए, आज बैंक निफ्टी में मैंने लिखा था बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, यू बनाएगा इसको ब्रेक करेगा, इसको याद रखिए, इस एनालिसिस को पढ़ लीजिएगा, ये आपको कल लाइव मार्केट में बहुत काम आएगा। ये देखिए निफ्टी मैंने बताया स्पॉट यहाँ है, अपसाइड वुड बी द फर्स्ट टारगेट नाउ, ठीक है। अच्छा ये एक एक्सपायरी ट्रेड है मैंने दी थी कल टुमारो, निफ्टी की मंथली एक्सपायरी स्पेशल ट्रेड थी, 10,000 का कैपिटल रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेड था 2 से 3 टाइम, और रिस्क 6300 का था, ठीक है। फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड यू कैन स्टिल टेक दिस। फिर निफ्टी में मैंने बोला ऐसे कैंडल्स बनने चाहिए, सपोर्टिंग उतना ज़्यादा नहीं रहा बैंक निफ्टी सबसे, बट ये देखिए कैंडल्स बनी है, ऐसा नहीं है मैंने जो बनाया था, ये देखिए लेट मी जस्ट टेक इट हियर, मैंने इस लेवल पे 222 पे बनाया था, 222 पे कि दो कैंडल बनेगी, मतलब दो से तीन, मतलब ये देखिए 1 1, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए ये एक दो बड़ी बड़ी आई, इसके और भी ऊपर जाना चाहिए था लॉजिकल, बट वो क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं किया इसलिए, ठीक है। अब मैंने ये लिखा था बिलो 222 के नीचे कंसोलिडेशन चल रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये जो है यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल चाहिए मैंने लिखा था, ठीक है। फिर ये देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी था तो मैंने लिखा था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, ब्यूटीफुल। अब ओआई डेटा बार बार चल रहा है, अकॉर्डिंग टू ओआई डेटा एनालिसिस निफ्टी हैज नो मच रेजिस्टेंस अप टू 25,600, 25,600 तक। तो आज इतना ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग हुई है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, 25,600 तक के मतलब पे जाके कहीं ना कहीं लोगों ने वो लगाया है, कॉल को सेल किया है, वरना तो 25,600 तक का बहुत स्मूथ मूवमेंट है। वाई डेटा इज गेटिंग वेरी बुलिश, ये मैंने 1 बजे डाला था, फिर मैंने 1 बज के 40 मिनट पर भी ये चीज़ डाली कि वाई डेटा जो है वो हर टाइम के बाद गेटिंग वेरी बुलिश, वाई डेटा आर बाय आर धीरे धीरे होकर के और ज़्यादा बुलिश होता ही गया, ठीक है। फिर मैंने ये चीज़ अपडेट भी की थी, बैंक निफ्टी कम्प्लीटली साइड में, निफ्टी इज बुलिश, निफ्टी इज अनेबल टू मूव अप फर्दर बिकॉज बैंक निफ्टी इज नॉट सपोर्टिंग, ठीक है। वंस बैंक निफ्टी स्टार्ट्स मूविंग निफ्टी वुड इजीली रीच अप टू 25,600, जो कि इसका। अब फिर मैंने ऐसे बनाया भी, देखिए बहुत ज़्यादा डिप आ गई थी अचानक से 2 बज के 3 मिनट, आप देख पा रहे होंगे एग्जैक्ट फुल था, फिर भी मैंने यहाँ से एरो बनाई कि यहाँ से ऊपर जाएगा, और अगली ही कैंडल देखिए कितनी। अब हाउ वुड यू से कि ये ऐसा तो है नहीं मुझे पता हो, इट्स जस्ट
you know how the markets operate when you spend time in the market and see यहाँ पर अपने लोएस्ट पॉइंट पे था, ऐसा नहीं था सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया था, बट आई सेड यहाँ से सपोर्ट आना चाहिए लॉजिकली, हो सकता था लॉजिक काम ना करे, है ना, बट ऐसा तो नहीं ना कि निफ्टी आज ही खत्म हो रही है, निफ्टी कल परसों तक भी जाएगी, तो अगर यहाँ से एक और रेड कैंडल आती है बट वहाँ से भी बाउंस करती है, लॉजिक साइड दैट डिड इट वर्क, देखिए 266 था, आप टाइम देख लीजिए स्क्रीन कोड का 2:03, और फिर अगली ही कैंडल देखिए 5 मिनट की 2:08 की कैंडल, ये देखिए सुपर ग्रीन कैंडल इसके बाद, और इस इनफैक्ट अगर आपको इसके बाद का अपडेट मैं आपको दे दूँ तो इसके बाद कंटिन्यूसली रेड कैंडल सॉरी ग्रीन कैंडल आई है इस लेवल तक, फिर यहाँ से वापस फिर वो इसी जोन में फंसा रहेगा, बट हाँ वहाँ से अच्छा ये कैश इन्वेस्टमेंट आइडिया है, कैश यानी आप लंबे समय के लिए स्टॉक आइडिया है ये, ठीक है, जिसको चाहिए आप ले सकते हैं, ये 3 महीने से अपने ही सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे आया कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, एंड इट्स वेरी नियर टू गिविंग इट्स ब्रेकआउट, और जब ब्रेकआउट होगा तो इसका जो अर्ली का जो हाई लेवल था उसके भी ऊपर जाएगा, ठीक है, तो जहाँ से ये गिरा था सिर्फ उतना उतना ही अगर आप लोगे तो 80% रिटर्न आपका है, और अगर आप लंबे समय तक, है ना, पकड़ सकते हैं, लंबा समय है मतलब 3 से 4 साल, 3 to 4 years अगर आप इस स्टॉक को पकड़ के रखेंगे तो एक्सपेक्टेशन है कि 2000% भी यहाँ से होगा, 2000% का मतलब है कि कैपिटल आपकी 200 टाइम्स हो जाएगी, आप ₹1 लगाओगे 200 हो जाएगा, आप इस पर 1,000 लगाइए, 1,000 लगाइए, 2 लाख बनेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, और ऐसे स्टॉक पहले भी देखे गए हैं, तो ठीक है आप एक बार देखिए बैंक निफ्टी, अब वो लास्ट में मूव करना स्टार्ट हुआ था, बैंक निफ्टी ये वाला यहाँ से मूव आया था, बट फिर वो सस्टेन नहीं किया, वो साइडवेज ही कंप्लीट कर गया, तो कल का मैंने आपको बता दिया है द OI डेटा इज वेरी बुलिश, OI डेटा ये तो FII डेटा है बाय सेल का, बट OI डेटा इज वेरी बुलिश, ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्लियरली, OI डेटा वेरी वेरी बुलिश, ठीक है, निफ्टी 25,600, FII इंडेक्स ऑप्शन डेटा वेरी वेरी बुलिश, ठीक है, तीसरा देखिए अभी मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑन चार्ट बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बुलिश, ठीक है, कंबाइन ऑल ऑफ दिस प्लस tomorrow being monthly expiry of several indices, ठीक है, good upside move possible, ठीक है, note definitely markets would go up in coming time if tomorrow, I'm sorry, even if tomorrow expiry manipulation is done and markets are kept sideways, ठीक है, नोट 1 था, सेकंड एनी डिप सी साइड पोजिशनल ट्रेड, ठीक है, that's it from my side, this would be my sign on this, ठीक है, that's it for tomorrow, and if Nifty एक बार और देख लीजिए, yes it's bullish, so nothing to worry, please remember this thing for tomorrow, and by that I'll take your leave, do join our Telegram channel for the market time updates,
and wishing you good health. See you tomorrow after the Bye bye. Good night.